गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। कभी ऐसा लगा है कि ज़रूरतें तो चलो पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन ये जो चाहते हैं ना, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। आज हम इसी कश्मकश को समझने वाले हैं, मतलब जीने के लिए जो ज़रूरी है और जो बस मन चाहता है, उसके बीच की जो लड़ाई है ना, उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सच कहूं तो ये सवाल हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी की हकीकत है। एक ऐसी कश्मकश जहां गुजारा तो हो रहा है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। मन में हमेशा एक और चाहिए वाली भूख रहती है। और ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। तो आजीविका और इच्छाओं में भाई जमीन आसमान का फर्क है। आजीविका मतलब लाइवलीहुड, ये है संतुलन, ये शांति की नींव है, ये वो चीज है जो हमें जीने के लिए चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है इच्छाएं, डिजायर्स। अरे ये तो एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा ही नहीं। ये कभी पूरी नहीं होती और बस हमें बेचैनी और मुश्किलों की तरफ ही खींचती हैं। अच्छा, इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना एक कहानी सुनी जाए। चलिए आपको ले चलते हैं प्राचीन राजस्थान। ये कहानी दो लोगों की है और उनकी सोच में जो फर्क है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाएगा। तो देखिए, कहानी में एक तरफ है राजा विक्रम सिंह, बहुत समझदार, बहुत संतुष्ट। उनके पास दौलत है, ताकत है, सब कुछ है। फिर भी वो जानते हैं कि जिंदगी का संतुलन क्या होता है। और फिर दूसरी तरफ है उनके मंत्री हरि प्रसाद। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन उनका मन, वो तो बस इच्छाओं और जलन की आग में ही जलता रहता है। वो कहावत है ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है। बस समझ लीजिए ये कहावत मंत्री हरि प्रसाद के लिए ही बनी थी। वो ये देख ही नहीं पा रहे थे कि उनके पास कितना कुछ है। उनकी नज़र तो हमेशा इस पर थी कि राजा के पास क्या है। और यही जलन, यही ईर्ष्या उनकी सारी मुसीबतों की जड़ थी। और फिर होता यह है कि एक छोटी सी बात मंत्री के अंदर की इस जलन को हवा दे देती है। हुआ यूं कि राजा ने एक गरीब आदमी को गुजारे के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया। बस मंत्री हरिप्रसाद को लगा कि ये तो उसके साथ नाइंसाफी हो गई, और यहीं से उसका लालच एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है। तो बस यहाँ से मंत्री लालच के अंधेरे में पूरी तरह डूब जाता है। अब देखते हैं कि कैसे उसकी ये जलन एक पूरी साजिश में बदल जाती है। एक ऐसी साजिश जिससे वो चीज़ छीन सके जो उसकी है ही नहीं। मंत्री का प्लान बड़ा सीधा था, 4 स्टेप्स का। पहला, एक कमजोर गरीब आदमी को अपना टारगेट बनाओ। दूसरा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके अधिकारियों को रिश्वत दो और जमीन को अमान्य घोषित करवा दो। तीसरा, जबरदस्ती उस गरीब को उसकी जमीन से निकाल बाहर करो। और चौथा, मन में ये सोचो कि बस अब इस छीन झपट से मेरी सारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, गलत रास्ते से पाई हुई चीजें कभी सुख नहीं देती, वो अपने साथ बर्बादी लाती हैं। और मंत्री को अपने लालच की बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसका प्लान तो बड़ा सोचा समझा था, है ना? लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ, पूरी तरह अस्त व्यस्त। उसके घर में झगड़े शुरू हो गए, पत्नी छोड़कर चली गई, बेटा बीमार पड़ गया, कारोबार ठप हो गया। हद तो तब हो गई जब उस छीनी हुई जमीन पर सूखा पड़ गया। मतलब जो थोड़ी बहुत शांति थी वो भी चली गई। सच ही है, छीनने का फल हमेशा कड़वा ही होता है। जब मंत्री सब कुछ खोकर पूरी तरह टूट चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब राजा विक्रम ने क्या किया? उन्होंने उसे सिर्फ सजा नहीं दी, बल्कि उसे एक रास्ता दिखाया। और राजा की यही सलाह इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं से समाधान की शुरुआत होती है। तो अब बात करते हैं मंत्री के उस सफर की, जहां वो अपनी गलती सुधारता है और मेहनत के रास्ते पर चलकर खुद को बदलता है। राजा ने जो तप करने को कहा था ना, वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो तो जीने का एक पूरा तरीका है, जिसे हम तपस्या भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अनुशासन, जी तोड़ मेहनत, खुद पर काबू रखना और अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना। और यही है सच्ची और हमेशा टिकने वाली कामयाबी का असली रास्ता। और जानते हैं, मंत्री ने बिल्कुल यही किया। सबसे पहले उसने अपनी गलती सुधारी, उस गरीब आदमी को उसकी जमीन लौटाई और मदद भी की। फिर वो मेहनत के रास्ते पर चल पड़ा। इस बार उसने कुछ छीना नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत से कमाया। और नतीजा
नतीजा ये हुआ कि उसे वो सब कुछ वापस मिल गया जो उसने खो दिया था। उसकी ज़मीनें लहलहा उठीं, कारोबार चल पड़ा, परिवार फिर से एक हो गया और सबसे बड़ी बात, उसे मन की शांति वापस मिल गई। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? बहुत सीधा और सिंपल सा है, कमाओ, छीनो मत। अब देखिए, इस कहानी में हमें दो रास्ते और उनके अंजाम साफ साफ दिखते हैं। एक रास्ता है छीनने का, जो शायद थोड़ी देर के लिए फायदा दे दे, लेकिन आखिर में सिर्फ दुख और तबाही लाता है। और दूसरा रास्ता है मेहनत और तप से कमाने का। इस रास्ते पर जो भी मिलता है, चाहे वो दौलत हो या इज्जत, वो हमेशा टिकता है और असली खुशी भी इसी से मिलती है। तो चलिए, इस कहानी के जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, आजीविका संतुलन के लिए है, जबकि अनंत इच्छाएं बर्बादी का रास्ता है। दूसरी बात, कमजोर से छीन कर मिला फायदा बस पल भर का होता है और दुख हमेशा का। तीसरी बात, असली और टिकाऊ सफलता तपस्या से ही मिलती है, यानी मेहनत, लगन और त्याग से। और चौथी और आखिरी बात, असली काबिलियत कमाने से साबित होती है, छीनने से नहीं। और आज की ये पूरी बातचीत हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, हम सब जिस और के पीछे भाग रहे हैं, वो और आखिर है क्या? और उसे पाने के लिए हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, छीनने वाला या कमाने वाला? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।